हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इजी वे ऑफ लर्निंग में। और 2024-25 का हम आपका एनुअल पेपर सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इसमें आपको पैसेज से स्टार्ट किया गया है। कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप इससे नोट डाउन करके याद कर सकते हैं और इसको सॉल्व करके आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद में आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हरकारे कौन होते थे? तो हरकारे मतलब होता है संदेश देने वाले को हरकारे कहा जाता था। अगला क्वेश्चन इसमें जो आप लोगों को दिया गया है वो दिया गया है, घुड़सवार हरकारे किसके लिए काम करते थे? तो घुड़सवार जो हरकारे होते थे वो राजा के लिए काम किया करते थे। अगले क्वेश्चन में आपको नीचे दी गई आपठित कविता पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को सही आंसर देकर सॉल्व करना है। कविता की लाइनें आपको दी गई हैं। पहला क्वेश्चन है, बाघिन सारा दिन क्या करती थी? तो बाघिन सारे दिन पहरा देने का कार्य करती थी। आंसर आपको पहले से भी दिया गया है, लेकिन आप लोग खुद से भी आंसर देने की कोशिश करें। बाघ क्या काम करता है? तो बाघ बच्चों के साथ खेलता है। अगला क्वेश्चन इसमें आप लोगों को जो दिया गया है वो दिया गया है व्याकरण के क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का आपको उदाहरण देना है। तो व्यक्तिवाचक में दो चीज़ें आती हैं, या तो किसी का नाम हो या कोई स्थान हो। तो इसमें हिमालय करेक्ट आंसर है। दूसरा है, हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है। वाक्य में सर्वनाम शब्द, सर्वनाम मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर यूज़ करने वाला। तो इसमें हमारा जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया है, हिरण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो हिरण शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है वो हिरणी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, संतरा खट्टा है, खट्टा शब्द क्या होता है? तो संतरा खट्टा है, संतरे की विशेषता बता रहा है। तो संतरा खट्टा जो शब्द है वो विशेषण है। फिर आपको गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर भी आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसी में से ही आंसर आपको छांट कर निशान लगाने हैं। आप लोग पढ़कर आंसर देने की कोशिश कीजिए। वैसे इसमें आंसर के निशान लगे हुए हैं, तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। लेखिका कब पैदा हुई थी? तो लेखिका जो है वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। लेखिका कैसे रंग के कपड़े पहनती थी? रंग बिरंगे। बचपन में लेखिका किस तरह के कपड़े पहनती थी? फ्रॉक पहनती थी। शताब्दी का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है 100 वर्ष का समय। करेक्ट आंसर है इसका। अगला दिया गया है, नीचे दी गई कविता में से आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर देने हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना वाली कविता आप लोगों को दे रखी है इसमें, और इसी में से आपको क्वेश्चन नीचे पुट ऑन करके दे रखे हैं और सॉल्व करने हैं आपको इसी से। पहला इसमें जो आपको दे रखा है वो दे रखा है, कवि साथी से क्या बढ़ाने के लिए कहता है? तो हाथ बढ़ाने के लिए कहता है। हमें मिलकर क्या उठाना चाहिए? हमें मिलकर सामान उठाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलकर कौन कदम बढ़ाता है? तो मिलकर मेहनत करने वाले कदम बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपना शीश झुकाया है? तो पहाड़ ने अपना शीश झुकाया है। अगला जो है वो पाठ के आधार पर आप क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। मोहन के पिता ने डॉक्टर साहब को कितने रुपए दिए थे? तो मोहन के पिता ने डॉक्टर साहब को 10 रुपये दिए थे। एक बार आप लोग फिर से इसको देख लीजिए। अगला जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो आप लोगों को, ऐसे ऐसे पाठ के लेखक कौन हैं? तो विष्णु प्रभाकर जी ने इस लेसन को लिखा है। फिर है, कविता से आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। चिड़िया को कैसे दाने पसंद है? तो उसे दूध से भरे दाने पसंद हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, छोटी बच्ची को अपने हाथों से कौन खिलाता है? माँ खिलाती है। फिर आपको व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। छुट्टी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा बच्चों? छुट्टियाँ हो जाएगा। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग अध्यापिका हो जाएगा। और नेक्स्ट इसमें दे रखा है, सूरज शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो रवि, सूर्य, दिनकर, भास्कर। आपको कोई दो लिखना है। आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? पाताल होता है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। झांसी की रानी का पूरा नाम क्या है? तो महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि झांसी का राज्य कौन हड़पना चाहता था? तो अंग्रेज जो है वो झांसी का राज्य हड़पना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आप लोगों से जो पूछा गया है वो दिया गया है, परियों की कहानी कौन नहीं सुनाता? तो माँ परियों की कहानी नहीं सुनाती है। एक एक कतरा मिलने से क्या बनता है? दरिया बनता है। अगला आपके चैप्टर से ही क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। इसको भी आप सब इसमें देख सकते हैं और वैसे भी याद कर सकते हैं। बचपन पाठ में लेखिका ने किसका टोपा सिर पर रखा था? तो अपने छोटे भाई का टोपा रखा था। ऐसे ऐसे पाठ में किसने बहाना बनाया है? मोहन ने बहाना बनाया था। अंडे किसने छुए थे? तो अंडे केशव ने छुए थे। और नादान
दोस्तों के आधार पर इसमें आंसर देना था, तो केशव इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, नादान दोस्त पाठ के अनुसार बच्चों को क्या खिलाएगी? बिचारी किसने कहा था? श्यामा ने कहा था। अगले जो क्वेश्चन आंसर है इसमें आपको 30 से 40 शब्दों में क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं, आंसर आप लोग अपनी नोटबुक से याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें आप लोगों को दिया गया है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? अगला क्वेश्चन है, लेखिका बचपन के इतवार की सुबह क्या क्या करती थी? केशव ने श्यामा चिड़िया के लिए क्या किया? लाखों करोड़ों वर्ष धरती कैसी थी? पहले पूछा गया है। और इसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया, मास्टर जी ने मोहन से क्या पूछा?